सलमान क्लासेज में। आज हम आप लोगों को बताएंगे विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान के प्रकार तथा इन तमाम विज्ञानों के जनक का नाम बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान। विज्ञान शब्द का अगर हम शब्द विच्छेद करें तो होगा विधन ज्ञान। वि का मतलब होगा विशेष और ज्ञान का मतलब होगा जानकारी, अर्थात विशेष जानकारी प्राप्त करना ही हमारा विज्ञान कहलाता है। ठीक, विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइंस। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई है। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई है। अब बात करते हैं विज्ञान की परिभाषा की। तो प्राकृतिक घटनाओं के प्रक्षेपणों पर आधारित क्रमबद्ध सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। प्राकृतिक घटना मतलब जो ईश्वर के द्वारा घटना होती है उसे हम प्राकृतिक घटना कहते हैं। ठीक, प्राकृतिक घटनाओं के प्रक्षेपण का मतलब होता है प्रयोगों के द्वारा। प्राकृतिक घटनाओं के प्रक्षेपणों पर आधारित क्रमबद्ध सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। ठीक, अब विज्ञान मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है भौतिक विज्ञान, दूसरा होता है रसायन विज्ञान, तीसरा होता है जीव विज्ञान। अगर भौतिक विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। फिजिक्स जो होता है विज्ञान की वह एक शाखा होती है। भौतिक अगर परिभाषा की बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य तथा ऊर्जा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा उनके बीच होने वाली अननोन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। द्रव्य, अब इस परिभाषा में हमारा टॉपिक आया है एक द्रव्य। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि द्रव्य किसे कहते हैं। तो बात करते हैं द्रव्य की। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं सब के सब द्रव्य है, लेकिन केवल अगर लाइट को छोड़ दिया जाए तो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब के सब द्रव्य है। द्रव्य के बाद बात आती है हमारा ऊर्जा का। ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब परिभाषा की बात करें तो द्रव्य तथा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा उनके बीच होने वाली अननोन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अननोन का यहाँ पर अननोन शब्द से तात्पर्य यहाँ पर होगा कि द्रव्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। तो परिभाषा हमारा क्या हुआ? द्रव्य तथा ऊर्जा। परिभाषा हुआ विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य तथा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा उनके बीच होने वाली अननोन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब अगर इनके जनक की बात की जाए, जनक के फिजिक्स के जनक है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो सबसे पहले हमने जाना विज्ञान शब्द का संधि विच्छेद, साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान के प्रकार और विज्ञान के पहले प्रकार में हम बात की है फिजिक्स की। अब फिजिक्स के बाद हमारा टॉपिक आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ग्रीक भाषा के शब्द कीमिया से हुई है। कीमिया, जिसका तात्पर्य है काला रंग। ठीक, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द कीमिया से हुई है, जिसका तात्पर्य है काले रंग। ठीक, अगर इनकी परिभाषा की बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ के गुण, विधि, उपयोग तथा उनके संगठनों का अध्ययन करते हैं। ठीक, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी पदार्थ का गुण, उपयोग, संगठन तथा उपयोग आदि तथा उनके बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक, अगर इनके जनक की बात की जाए तो केमिस्ट्री के जनक हैं लेवासियो।
लेवासियो। अब केमिस्ट्री भी 3 प्रकार का होता है, अकार्बनिक रसायन, दूसरा होता है कार्बनिक रसायन, तीसरा होता है भौतिक रसायन। अब अकार्बनिक रसायन की अगर हम बात करें तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन तथा उनसे उत्पन्न होने वाले यौगिकों का अध्ययन करते हैं, अकार्बनिक रसायन कहलाता है। अकार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बन तथा उनसे उत्पन्न होने वाले यौगिकों का अध्ययन करते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा कार्बनिक यौगिक। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन को छोड़कर अन्य सभी तत्व तथा उनसे उत्पन्न होने वाले यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा हमारा आता है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन वे रसायन होते हैं जिनके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया के सिद्धांतों तथा नियमों का अध्ययन करते हैं। अब अगला बात हमारा आता है जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगस। बायो का मतलब होता है जीवन और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना, अर्थात किसी जीव के जीवन का अध्ययन करना ही हमारा बायोलॉजी कहलाता है। और बायोलॉजी के जनक हैं अरस्तु। तो सबसे पहले हमने जाना विज्ञान का संधि विच्छेद, बी धन ज्ञान। बी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। उसके बाद विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइंस। साइंस शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से मिलकर बना है। और उसके बाद हम बात करते हैं विज्ञान की परिभाषा की। तो प्राकृतिक घटनाओं के प्रक्षेपणों पर आधारित क्रमबद्ध सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान ही हमारा विज्ञान कहलाता है। विज्ञान 3 प्रकार का होता है। पहला होता है भौतिक विज्ञान, दूसरा होता है रसायन विज्ञान, तीसरा हमारा होता है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान जो होता है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य तथा ऊर्जा तथा उनके विभिन्न स्वरूपों तथा उनके बीच होने वाली अज्ञात क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान के जनक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। इसके बाद बात आती है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो है वह ग्रीक भाषा के शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काले लोग। ठीक। अब अगर इसके परिभाषा की बात करें केमिस्ट्री की, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ के गुण, संगठन, विधि तथा इनके दौरान होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री के जनक है लेवासियो। अब केमिस्ट्री भी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अकार्बनिक रसायन, दूसरा होता है कार्बनिक रसायन, तीसरा होता है भौतिक रसायन। अकार्बनिक रसायन की परिभाषा इस प्रकार से देंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन तथा उनसे उत्पन्न होने वाले यौगिकों का अध्ययन करते हैं। अब दूसरा बात आया कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बन को अगर छोड़ दें तो कार्बन को छोड़कर शेष तत्व तथा उनसे उत्पन्न होने वाले यौगिकों का अध्ययन करते हैं। अब हमारा तीसरा हेडिंग आया भौतिक रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अभिक्रिया के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। ठीक। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आया जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, बायो और प्लस लोगस। बायो का मतलब होता है जीवन और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना, अर्थात किसी जीव के जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। और इसके जनक हैं अरस्तु। आज हम आप लोगों के सामने बस इतना ही टॉपिक लेकर आए थे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। स्टार्ट। इसके बाद हम आप लोगों को क्लास 10 का पहला चैप्टर फिजिक्स का पढ़ाएंगे लाइव। इस वीडियो में किसी को डाउट हो तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 850 51
145 पर कांटेक्ट करें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद। इस वीडियो में किसी को डाउट हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 850 51 145 पर कांटेक्ट करें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद।